जी बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6वीं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 2 मैथ्स का, और ये है हमारा पूर्ण संख्याओं की से संबंधित। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बच्चों मैं आपको एक जानकारी बता दूं इस चैनल में कि आपको मतलब कि ये जो हम करने वाले हैं पूर्ण संख्या है, इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसका उत्तर जो मुझे बताएगा वो उसे, और मतलब कि जो उत्तर बताएगा उसे बहुत अच्छा पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, और जिसे नहीं पता उत्तर वह भी कमेंट करे, मैं उसको सही उत्तर यहां पर शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों, अगर जो भी कमेंट करेगा उसका उत्तर सही उसको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। संख्या 1 2 3 4 गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? 1 2 3 4 से जो चालू होती हैं और आगे तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अगला है संख्या 1776 का पूर्ववर्ती। याद रखें बच्चों, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पहले का। और परवर्ती मतलब होता है बाद का। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है? 1776 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1775। यहां पर देखो अब आ गया 80,009 का परवर्ती। परवर्ती मतलब उसके बाद का एक, तो 9 था तो उसके बाद का क्या आ जाएगा? 80,010। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब कि उसके पहले का कोई नहीं होता। अब जहां से संख्या चालू होती है वही लिख दीजिए। कहां से चालू होती है प्राकृत संख्याएं? वो संख्याएं होती हैं 1 2 3 से चालू होती हैं, अर्थात एक का कोई भी क्या नहीं होगा? पूर्ववर्ती नहीं होगा। 0 अगर होता तो पूर्ण संख्या हो जाएगी ना, वो प्राकृत संख्या थोड़ी कोई। प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? 1 2 3 4 से चालू होती है, इसके लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर आपके लिए एक प्रश्न मैंने जो अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छा गिवे मिलेगा। तो चलिए यहां पर आपका पहला प्रश्न आ गया है जिसको आपको कमेंट करके बताना है मुझे इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको नहीं भी पता फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं पता तो मैं उसका आपको उत्तर वहां कमेंट में जरूर दूंगा। तो यहां पर देखिए, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह क्या है? 9 है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं पता वो कमेंट कर लीजिए कि हमसे संख्या 1099 के बाद अगली 3 संख्याएं, अब 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 1099 के बाद क्या आती है? 1100, 1101, 1102। इसका भी उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको एक संख्या रेखा बना लेना है बच्चों। संख्या रेखा जब बन जाए आप लोगों की, तो यहां पर आपको सबसे पहले देख लो कौन सा नंबर बोला है। हमें बोला है यहां पर 3, सबसे पहले ये आ गए आप 3 पे। उसके बाद धन का 4 बोला है। कितना? कौन सा 4 बोला है आपसे? धन का 4 बोला है। ठीक है, धन का 4 बोला है, इसके लिए हम इस प्रकार के डब्बे बनाते हुए 1 2 3 4। तो 3 के बाद 4 में आए, 4 आगे बढ़े तो कौन सी संख्या मिली? 7। अर्थात 3 धन 4 का योग संख्या रेखा की सहायता से हमने ज्ञात किया। तो कितना आया बच्चों? 7 आया। कितना आया? 7 आया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। यहां पर देखें, सीखने वाला प्रश्न है आप लोगों के लिए बच्चों, अच्छे सीखिएगा। 6 अल्पविराम ऋण 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। 6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है सबसे पहले। तो देखो ये हमने संख्या रेखा बनाया और 6 को दर्शा दिया। उसके बाद यहां पर हमें कहां जाना है? ऋण की तरफ जाना है। कहां पर जाना है? ऋण की तरफ जाना है बच्चों। तो ऋण की तरफ जाना है, तो ऋण की तरफ गए तो 1 2 3 4। कितना ऋण जा रहा था? 4। मतलब कि हमें कम करना है ना, ज्यादा करना। धन वाला था तो हमने ज्यादा किया, ऋण वाला इसके लिए कम किए। तो कहां पर आ गए हम लोग? 2 पे। अर्थात 6 और ऋण 4 का योग कितना हो जाएगा? ऋण 2, सॉरी 6 और ऋण 4 का योग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखा बच्चों कितने इजी प्रश्न है ना, आप जरूर इनको बहुत अच्छे से हल कीजिएगा। अगला प्रश्न में गुणन नियम है। गुणन की सहायता से हमें मान ज्ञात करना है, और गुणन वाला बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप लोग। देखो 4 गुणा 2 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले संख्या रेखा बना दिए, और 4 के कदम कितने चलना है? 2 चलना है। मतलब 4 का जोड़ा बना के 2 चलो, या 2 का जोड़ा बना के 4 कदम चलो। तो हमने यहां पर क्या किया? 4 का जोड़ा बना के 2 कदम चला। 1 2 3 4। 4 का एक जोड़ा बना तो ये 4 पे आ गए। फिर 4 का और एक जोड़ा बनाना है, तो 4 का एक जोड़ा बनाए तो ये कहां पर आ गया? 1 2 3 4, मतलब कि 8। तो ये 4 का दूसरा जोड़ा कहां आ गया? 8। तो इस प्रकार से देखो हमने 1 कदम,
और ये 2 कदम चला तो कहां पर आ गए हम लोग, 4 गुणा 2 था तो 8, अर्थात 4 गुणा 2 करने पर कितना आता है बच्चों, 8। कितना इजी है ना, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें करना क्या था, 4 लिखा था तो 4 संख्या एक साथ लेना है और कितने कदम मतलब कि कितना आगे और चलना है उसका, तो 2 चलना था तो 2 हम चल लिए, एक ये वाला चले एक ये वाला, तो 4 ये और 4 ये, 4 4 को जोड़े तो 8 होता है और 4 गुणा 2 भी करो तो कितना होता है, 8। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा की सहायता से बता दिया ना बच्चों कि संख्या रेखा पर हम 4 गुणा 2 करें तो 8 होता है। अगला प्रश्न है 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब आपको डायरेक्ट निकालते नहीं आती, सूत्र की सहायता से नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से कीजिएगा। 42 के बाद 57 तक गिनती लिखो, 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 और 57 आपने गिनती लिख लिया। अब इनके बीच में गिनो संख्या कितनी है, कितने बीच में बोला है बच्चों, तो बीच में संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, अर्थात 42 और 57 के बीच में हमें कितनी संख्याएं मिली, 14 संख्याएं मिली। क्यों, कौन सी संख्याएं ये, पूर्ण संख्याएं हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो अर्थात 42 और 57 के बीच में 14 पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से देखा प्रिय बच्चों, हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अध्याय 2 का भी कर लिया और कोई दिक्कत आई क्या, हमें नहीं आई। इसी के लिए तो कहते हैं इस चैनल पे आप जुड़े रहें और चैनल पे जुड़े रहोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जिससे कि आप और अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों 5वें प्रश्न का मैंने आपसे पूछा है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, मुझे बताइए। तो कमेंट कीजिए और जल्दी से आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मैं इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने वाला हूं। प्लीज कमेंट अवश्य करें, सही उत्तर चाहिए तो आपको। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।